तो निफ्टी में मंडे क्या होने वाला है, पूरी वीडियो ध्यान से देख लो। अच्छा खासा देखो, गैप अप ओपन हो गया सारा स्ट्रक्चर जो चीज बुलिश थी। मैं फ्रॉम लास्ट वीक से मैं यही कह रहा हूँ कि ठीक है, मार्केट का ट्रेंड एक्सटेंड हो चुका है, चेंज हो चुका है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है बुलिश की तरफ। अब सिनेरियो यहाँ पे देखो, जो चीज मैंने प्रीवियस में बताई थी कि अगर निफ्टी, इसे डेली टाइम फ्रेम है, तो निफ्टी एक तरीके से ऐसे छोटा डबल टॉप मारा था, ठीक है। बट ये कंफर्मेशन कब होती, जब ये लेवल टूटता कि 23,780 के नीचे क्लोजिंग दे, तो हम डबल टॉप की तरफ जाएंगे, देन जो है प्राइस रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया क्योंकि उससे एक दिन पहले, फिर उसके बाद आपको 1 जुलाई को अच्छा खासा अपवर्ड मूव मिल गया, ये 4040-50 तक गया, ठीक। फिर नेक्स्ट जो है, फिर से मार्केट ने फ्लैट गैप अप दिया एंड देन उसके बाद 24,060 से लेके एंड एक्स्ट्रा मूव दिया 24,095 तक। अब फिर से गैप अप हो गया। अब ये आप देख रहे हो प्राइस में सिर्फ गैप अप होकर मोमेंट मिल रहा है, एंड इस बार जो थर्ड कैंडल बनी गैप अप के बाद, प्राइस आया रिटेस्ट करने इन लेवल्स को। अब यही चीज अगर मैं वीकली पे आपको एक चीज दिखाऊं, आप देखोगे कि ये जो दोनों, आप अब ये देखो हायर, मतलब हर एक कैंडल का जो फॉर्मेशन, लाइक ये पिन बार कैंडल है तो उस हिसाब से मैं हायर हाई काउंट कर रहा हूँ। बट अगर देखा जाए तो इस बॉडी की काउंटिंग देखी जाए, इस बॉडी का, इस वाली बॉडी ने हाई मार दिया। एक सेकेंड, इसको रिमूव करके ऐसे बताता हूँ। ये जो बॉडी है, ठीक है, मतलब अगर स्पिनिंग कैंडल बनी है, डोजी कैंडल है, डोजी तो चलो बीच में ही होती है, स्पिनिंग कैंडल बोलते हैं इसे, स्पिनिंग कैंडल डोजी। तो ये कैंडल फिर भी इसका हाई ऊपर क्लोज हुआ, बेशक से ये छोटा सा स्मॉल रेड में हुआ, बट यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर हुई है। एंड नेक्स्ट थर्ड जो वीकली कैंडल बनी है, वो अच्छी खासी हैमर टाइप में बनी है, ठीक है। बट थोड़ा सा हैमर से कम ही बना है, तो अगर मैं इसे कहूँ तो ये कह सकते हैं हम कि स्मॉल डोजी कैंडल बनी है, एंड बट स्ट्रॉन्ग बनी है बुलिश टाइप में, ठीक है। और क्यों बनी है, रीजन ये भी देखोगे तो आप प्रीवियस दोनों कैंडल्स का हाई बना, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे, टेक्निकल चार्ट जो बोलते हैं उसके बेस पे ओके है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट है, ठीक है। ये प्राइस एक्शन के बेस पे हो गया। एंड नेक्स्ट हम अगर एसएमसी कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है, तो प्राइस में यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हमारा मेन लो है, दैट मीन्स लोअर लो, ठीक। और अगर वीकली पे देखूं तो ये आपका हायर हाई है, एंड यू कैन से दैट कि प्राइस 2 बार गया तो इक्वल हाइज भी हो गया, है ना। अब यहाँ पे ये देखो कि मार्केट ने इस, यहाँ समझ लो क्योंकि ये देखो ये ऐसे गया प्राइस एंड देन फॉल हुआ है, तो दैट मीन्स जो हमारा स्टार्टअप हुआ है वो फर्स्ट लो लगते ही सेकंड वेव चालू होगी, ठीक। सेकंड वेव चालू होगी। अब यहाँ पे मार्केट को अगर फॉल होना है तो इस स्ट्रक्चर का ही लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। अब इसमें सिनेरियो कैसे बनेगा ये देखोगे आप कि ये जो प्रीवियस था, ठीक है, जब मार्केट फॉल हुआ देन वापस से ये इस प्राइस के पास गया, ठीक। बट यहाँ पे उसको ऑर्डर ब्लॉक अच्छा खासा मिला और यहाँ से फिर ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया था एंड प्राइस ये रिजेक्शन दिखाता है, ठीक है। एक बार नहीं, 3 बार, मतलब वन, ये रेड प्रीवियस वाली तो एक ग्रीन कैंडल थी, देन उसके बाद देखो ये पिन बार बन गया एंड देन ये भी इसने फिर से टेस्ट किया, फिर इसने इसी को टेस्ट किया सेकंड टाइम, फिर गैप अप हुआ थर्ड टाइम, और फिर प्राइस वहां से थोड़ा सा पहले फिर से फॉल हुआ। तो यहाँ पे प्राइस को रिएक्शन कहाँ से मिला, आप देख सकते हो प्राइस में मोमेंटम 25,750 से। थोड़ी वीडियो लंबी होगी बट पूरी ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलेगा। अब ये प्राइस जो है इजिली फिर उसके बाद स्ट्रेट फॉल हो गया, और स्ट्रेट फॉल होने के बाद पुल बैक्स अच्छे आने चाहिए तभी होता है। अब ये पुल बैक, जब ये चीज स्ट्रेट फॉल हुआ है वीकली पे, पुल बैक आया, बट यहाँ प्राइस क्या हो गया, जब ये आया तो इसने इस चीज का लो नहीं लगाया। अगर इसने लो लगाया होता तो इसको वापस से कम 20,850 का आना चाहिए था एंड देन फिर पुल बैक लगाता मार्केट, ठीक है। बट पुल बैक नहीं लगा। अब अगर देखा जाए तो ये देखो, ये जो पुल बैक लगा तो इस प्राइस ने इस वाले एरिया का, ठीक है, इसका पुल बैक लिया। आप ये पिन बार और ये पिन बार, तो ये जो पुल बैक था इसको रिटेस्ट किया है, और यही रिटेस्ट करने के बाद अगर आप फिबोनाची लगाते हो वीकली बेस पे, तो अप से लो लगाओगे तो स्टिल हम इस एरिया की लिक्विडिटी लेने जा सकते हैं। कहाँ तक है, अब आप खुद ही दिख जा रहा होगा, सिंपल वे में दिख रहा है ना। ये देखो इस एरिया, तो मतलब कि अभी भी 24,760 से लेके 780 तक है, और जो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन मानी जाती है अगर मार्केट को गिराना चाहिए, तो ये जो गैप एरिया ना, दैट मींस 70.78, इसे बोलते हैं गोल्डन जोन। तो प्राइस को अगर गिरना होता
तो ये गिरता और ज़्यादा, बट इसने होल्ड कर लिया, ठीक है। दूसरी चीज़ 0.65 के बीच में ही है, जस्ट 0.50 पे आसपास ही क्लोजिंग दी है इसने, ठीक है, प्राइस ने भी। अब यही चीज़ अगर आप नीचे से ये जो हमारा लो लगा है और ये जो हाई ये है प्रीवियस वाला, इसको कनेक्ट करते हैं, तो आप देखो कि हमने जो अच्छा खासा सपोर्ट लिया है वो इसी एरिया से निफ्टी ने 0.50 से लेके 60 के नीचे की लिक्विडिटी फंड कर ली, है ना। तो यहाँ इसको लिक्विडिटी मिली है, उसको पावर मिला है, बायर्स ने अपना एक्टिवेशन दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि अगर ये रिमूव कर देते हैं जस्ट वेट, ये ठीक है, अब आपको दिख गया कि लिक्विडिटी मिलेगी। एंड तो यहाँ से एफबीजी बना ये एरिया, ठीक है। अब यहाँ इसके बीच में क्या रह गया? ये आपके नीचे की जो है लिक्विडिटी है ये, ठीक है। अब प्राइस ने क्या करा है? एफपीजी का 50% 60% अच्छा खासा टेस्ट करके अप मूव दिया है। दैट मीन्स प्राइस बाउंस बैक हुआ है और उसने अच्छी खासी एक मोरोबोजी फुल मोरोबोजी वीकली कैंडल क्लोज की है। तो इसने स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस की पावर दी है। सेकंड चीज, फिर उसके बाद प्राइस ने इस एरिया को भी जो 23,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था प्रीवियस में, अगर मैं इसको डेली बेस पे आ जाता हूँ अब, तो ये देखो आप, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था एक टाइम पे, जो बार इस एरिया पे कंसोलिडेशन कर रहा था, यहीं से फटफट गिर रहा था, एक बार के लिए ब्रेकआउट भी दिया, देन फिर फेल हो गया, होल्ड नहीं कर पाया डेली टाइम फ्रेम पे भी। तो प्राइस जो है यहाँ पे ट्रैपिंग किया एंड देन उसके बाद फिर लोअर लो फॉर्मेशन आपको दिख ही रहा है। वीकली पे भी कैंडल बनी थी, ये डोजीज वाली कैंडल है, जो दो डोजी कैंडल बनी है इसमें सोल, और ये है हमारी वो कैंडल जो नेक्स्ट वीक वाली बनी है। यहाँ से जो वीक वाली कैंडल बनी है ना, अभी जो क्लोज हुई है कल के दिन, वो कैंडल्स हैं। तो डेली पे देखो ये हुआ है ना। तो अब देखो एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पावरफुल एरिया बैठा हो गया, एफवीजी आपका निकल गया। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? अब हमें ये देखना है कि भैया प्राइस जो है, अब ये सारी चीज रिमूव कर देते हैं। अब प्राइस अच्छा खासा होल्ड कर रहा है अप लेवल को, दैट मीन उसने इन सब को निकाल दिया। अब देखो अगर मैं कहूँ इसको भी निकाल चुका है, ठीक। मैं इस लोअर हाई कनेक्ट करूँ तो थर्ड लोअर लो जो ये एरिया पे बना था एंड मार्केट एक बार के लिए फेक ब्रेकआउट देता है, मार्केट ने वापस से रिजेक्शन फेस किया, मैं इसे मार्क कर देता हूँ इजीली, वो था 260 का लेवल, और उसको रिजेक्ट करके देन निफ्टी फिर से वापस आ जाता है, एंटर करता है और फिर से सेलिंग आती है 2 दिन कंटिन्यूसली। एंड बट ये सेलिंग में, इस वाली सेलिंग में स्लो थी एंड यहाँ सेलिंग जो थोड़ी अच्छी थी, बट ये भी स्लो ही थी। लाइक अगर मैं आपको 1 आवर पे ले जाऊं, तो ये कौन सी डेट है हमारी, अराउंड 29 जून एंड 30 जून। अब आपको पता ही है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि 29 और 30 जून को क्या हुआ था, डेड मार्केट थी, ठीक है। ये जो था, कहाँ गया 29 जून, ये रहा, ठीक है। ये जो सेल ऑफ आया था आपका, ये है 25 26, ये रहा 29 जून का। एक रेड कैंडल, उसके बाद फुल होल्ड है साइडवेज, फिर एक रेड कैंडल फुल होल्ड है साइडवेज। तो ये से दिखाया गया बायर्स को कि, सॉरी सेलर्स को, कि हाँ भाई मार्केट सेल साइड है, बायर्स ने ट्रैप करने की कोशिश करी है, ठीक है। वापस से डेली पे आ जाते हैं। अब आपको एक प्राइस दिख गया अप साइड का। दूसरा जो लोअर लो बन रहा था प्राइस में, अगर आप देखोगे इसी हाई से अगर मैं कनेक्ट करूं इसका, ठीक, क्योंकि एक मार्केट ने प्रीवियस में इस लो को नहीं लगाया, अगर मैं इससे बेस पे काउंट करूं तो यहाँ बायर्स ट्रैप हुए, पहले ट्रैप कर रहा था मार्केट हर बार बायर्स को, एंड राइट नाउ इसने इसको भी ब्रेकआउट कर दिया गैप अप के साथ में, और इसके ऊपर सस्टेन हो गया, जो कि 24,630 से लेके 800 मेरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया 800, ठीक है, ऊपर है। अब क्या किया है प्राइस ने, फिर से वापस जो है इस एरिया के कंसोलिडेशन को, देखो प्राइस जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कब बनता है, जब किसी चीज कंसोलिडेशन हो, मतलब वहां प्राइस होल्ड करे निकलने से पहले। बेशक से निफ्टी ने कल के दिन गैप अप दिया है, बट वो एक स्ट्रॉन्ग था, बाइंग आ रही है प्राइस के अंदर, एफआईज अपने शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं, दैट मीन्स वो चेंजेस ला रहे हैं थोड़े। अब देखो एकदम से तो एंटर नहीं कर जाएगा एफआई, ठीक है, बट यहाँ पे आप स्ट्रक्चर समझो कि वो बुलिश वाला सिस्टम चालू हो रहा है, ठीक है। और सबसे पहले तो स्मार्ट मनी प्रोडेक्स ट्रेडर जो है, लाइक जेन स्ट्रीट है, जिनके खुद की ब्रोकरेज फर्म जो उन्होंने खुद खोली है यहाँ पे, और वो खुद लगाते हैं 10,000 10,000 करोड़, तो वो खुद बुलिश हैं। तो इस टाइम पे अब आप देखो कि प्राइस ने 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 कैंडल्स को देखो, अगर मैं इसके नीचे की बात करूं तो ये जो एरिया है, ठीक,
कौन सा एरिया 24,000, इसको यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ किसकी बेस पे, गैप अप की बेस पे, ठीक। ये आपका एक सपोर्ट हो गया। देन उसके बाद मार्केट जो प्रीवियस पे 200 पे बार बार रिजेक्ट हो रहा था उसको जो है ब्रेकआउट किया यहाँ पे। अब आपका सपोर्ट प्रीवियस हाई और ये निकल गया। अब ये सपोर्ट एरियाज है, दैट मीन्स ये डिमांड जोन है, मार्केट वापस डिमांडिंग जोन पे आया। अब ये गैप अप जो हुआ एंड देन रिजेक्ट हुआ, तो वो रिजेक्ट होने का अगर मैं फुल मार्क लेता हूँ यहाँ से लाइन देखो 34,370 दैट मीन 380 रेजिस्टेंस था। और ये चीज मैंने बोली थी कि यहाँ से अगर 380 के ऊपर सस्टेन करेगा, प्रीवियस वीडियोस देखोगे आप, लाइक इस वीक की नहीं, इससे पहले वीक की, तो मैं आपको समझा रहा था कि मार्केट कहाँ तक जाएगा कि 24,380 टेस्ट करेगा, देन 480 एंड देन 580। तो 580 कहाँ बन रहा है और 480 कहाँ बन रहा है वो आप खुद देख सकते हो। ये आपकी 480 की कैंडल है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है ये है आपकी 580 जो कि 600 हाई है। अगर इसके ऊपर अब देखो प्राइस में आपको तो पूरा क्लीन एंड चीट चार्ट दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लीन। अब यहाँ प्राइस जो है, जो अच्छा खासा एक गैप अप हुआ, अच्छी बात है, ये रिट्रेसमेंट लेने आया, गलत नहीं है। अब देखो 2 दिन से मार्केट ये गैप अप हुआ, फिर ये गैप अप हो गया, तो ये गैप अप होने के बाद मार्केट ने बुलिश, यहाँ पे ये जो एरिया पे गैप अप हुआ फ्लैट, फिर बुलिश कंटिन्यू हो गया, फिर गैप अप हुआ, बुलिश कंटिन्यू हो। अब यहाँ पे रिटेलर का माइंड भी तो घुसेड़ना है, उनको क्या बोलना है, उनको करवाना क्या है, उनसे लोगों के माइंड में डालना क्या, भैया रिजेक्ट हो गया, गैप अप होने के बाद भी अगर मार्केट कंटिन्यू कर जाता तो सारे रिटेलर बुलिश हो जाते, और बुलिश हो जाते तो एफआई का पैसा कैसे कमेगा। अब सिनेरियो क्या किया उन्होंने कि भैया यहाँ से सीधा गिरा दिया। पहले कंसोलिडेशन थी, वैसे तो पूरा दिन प्राइस सेलिंग स्लो थी। जब सेलिंग स्लो होती है दैट मींस अंदर से बाइंग हो रही है, सेलिंग को ऑब्जर्व किया जा रहा है। सेलिंग जब आती है ना, शार्प एक ऐसी रेड कैंडल बनेगी, विक्स इंक्रीज होगा, आईवी इंक्रीज होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती है, आईवी का मतलब होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो प्रीमियम्स भी तो बढ़ने चाहिए भाई, क्यों नहीं बढ़े, ये समझो मेरे भाई। अब बहुत लोगों को लगता है यार नहीं मार्केट गिर गई, यहाँ पैसा बन गया, भाई देख जिसने बना लिया इस पे 10-20 पॉइंट कमा लिए, आप ट्रेंड के अगेंस्ट कर रहे हो। ट्रेंड क्या है अभी इस टाइम पे, ये ऐसे जा रहा है पॉजिटिव, तो ये थोड़ी आप उसके बेस पे कुछ भी ले लोगे। तो ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ, ट्रेंड क्या दिखा रहा है, प्राइस में इस हाई का भी ब्रेकआउट कर दिया है अगर आप देखोगे तो, एंड अब इस हाई के पास आ रहा है। तो अब निफ्टी क्या करेगा, अगर मैं निफ्टी में कह रहा हूँ कि फ्लैट ओपन भी होती है मंडे के दिन, मान लो मैंने मान लिया 550-60 पॉइंट डाउन ही हो गया, तो मैं कह रहा हूँ 200 पॉइंट जो 24,800 ये जो एरिया है, यहाँ जैसे ही ओपन होगा यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी बहुत शार्प, और जो कि एक्सपायरी से पहले एक्सपेक्टेड है कि एक्सपायरी के दिन फिर से मार्केट को डेड करने की कोशिश करेंगे। साइडवेज भी कर सकते हैं और बुलिश भी कर सकते हैं, मतलब साइडवेज बुलिश कर सकते हैं जिससे कि धीरे ऊपर जाएगी, जो कि सेंसेक्स वाले दिन हुआ, मतलब पिछले थर्सडे जो गया, थर्सडे हमारा एक्सपायरी पे। तो ये जो एक्सपायरी देखो निफ्टी ऊपर ही गया है बट स्लो गया है, अगर आप मोमेंटम देखो स्लो है, दैट मीन्स वहां प्रीमियम धीरे मिलेगा। मतलब अगर आप इन द मनी की ट्रेड करेंगे, इन द सेंस की जैसे ये 24,000 से अब 24,200 पे जाके बंद हुआ है ना, तो 24,000 की अगर मैं कॉल लेता हूँ तो वहां प्रीमियम मिलेगा, तो 24,000 इन द मनी हो गया। तो अब यहाँ प्राइस ऐसे ही जाएगा अगर मार्केट बाय एनी चांस, ठीक है। मंडे के दिन जो वैसे तो गैप अप होने के सिनेरियो हैं, बट अगर नहीं होता है, बट हो जाता है मान लो, तो मार्केट एक बार के लिए फिर से पुल बैक लेगी, और मे बी शायद 380 के ऊपर चला जाए और 430 को रिटेस्ट करके, या 480 भी चला जाए, देन वो ऐसे रिवर्सल लेगा, तब यहाँ शार्प आएगा कैंडल। बट इसमें फिर भी विक्स इंक्रीज नहीं होगा। अगर विक्स इंक्रीज होता है तो वेल एंड गुड फॉर मार्केट है, क्योंकि जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा उसमें प्राइस में फिर अच्छी सी टेक्निकल आएगी एंड एक बार के लिए 200 टच करेगा। बट जो सिनेरियो है कि अगर मार्केट अच्छा खासा गैप हो, चलो मान लिया 100 पॉइंट 150 पॉइंट गैप हो जाता है, अभी तो कल यूएस बनता तो इसलिए एक्सजेस ने कोई मूवमेंट नहीं दी है, आप देखोगे तो 5 पॉइंट पे रेड में क्लोज हुआ, फ्लैट ही क्लोज हुआ है। लेकिन एसजेक्स जो है वो ट्रेड कर रहा है 24,350, आपका निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 24,350, हम क्लोज कहाँ हुए हैं 24,270 पे, दैट मीन्स 70 पॉइंट अबव वो ट्रेड कर रहा है। ये चीजें आपको हमेशा ध्यान देनी होंगी, और उसका इक्वलाइजेशन करने के लिए मार्केट को 70 पॉइंट फिर से गैप अप करना पड़ेगा। 70 पॉइंट गैप अप होता है दैट मीन्स 350 फिर से वापस जाएगा। तो अगर 350 जाता है तो अब ये चीज हम 1 आवर पे आ जाते हैं, एंड 1 आवर पे अगर आप मार्क करोगे, एक सेकेंड, अगर मैं 1 आवर पे 350 का एरिया मार्क करता हूँ तो 350 आपका आ रहा है यहाँ पे बिटवीन दिस कैंडल, ये वाली डोजी कैंडल जो है, ये डोजी कैंडल बन रही है, ठीक है।
अब मैं इसे 15 मिनट पे लेके आता हूँ। क्या यहाँ प्राइस में कुछ है? ये देखो, जब प्राइस ने इस चीज का बॉटम आउट किया, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, क्योंकि पहला लोअर हाई बनाया एंड बट ब्रेक कर दिया, दूसरा लिक्विडिटी सस्टेन नहीं हुआ, इसका हाई क्लियर नहीं किया। अगर इसका हाई क्लियर किया होता तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ जाता। बट अगर 350 के ऊपर बाय एनी चांस गैप अप होता है, जो दिख रहा है कि भैया हाँ हो सकता है फ्यूचर के बेस पे, तो अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गई, ठीक, एंड देन या आप बाय एनी चांस समझो कि मार्केट ने स्ट्रांगली 350 के ऊपर सीधा 380 के ऊपर ये 400 के आसपास ऐसे कैंडल बना दी, ठीक। अगर 400 के आसपास ऐसे ग्रीन कैंडल बन गई, देन सेकंड जो कैंडल होगी वो ऐसे पतली सी पिन बार बनाता हुआ, बीच में बॉडी रहेगी, बट एक सेकंड में ऐसे बना देता हूँ पहले, ऐसे आएगा 360 380 के आसपास। देन प्राइस क्या करेगा, ये कैंडल बनाए, ठीक। और ये कैंडल बनाने के बाद जब जब दूसरी कैंडल एक यहाँ पिन बार बनाते हैं पहले, उसके बाद जो है दूसरी कैंडल जो है इसी पिन बार को देखो, इसका लो नहीं तोड़ेगा फिर वो, ठीक है, इसका लो नहीं टूटना चाहिए। एंड उसके बाद जो है सॉरी यहाँ पे और जो नोट करते हैं, एंड उसके बाद प्राइस ऐसे ग्रीन कैंडल बनाता हुआ इस हाई का ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे दे। अब वो क्लोजिंग कहाँ हो रही है, 400 पे। अब आपको एंट्री कैसे लेनी है ये भी सीख लो, क्योंकि प्राइस है तो 430 के आसपास जाके, अब यहाँ पे हमारा 430 में एक बार मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ये स्ट्रक्चर क्रिएट होना जरूरी है, तभी प्राइस में और ज्यादा मोमेंटम आएगा, ठीक है। अब ये प्राइस जो है ये ब्रेकआउट करके इन दोनों कैंडल का इसने कंफर्मेशन दे दी बुलिशनेस। अब इस एरिया पे शार्प, यहाँ तक तो शार्प कैंडल बन जाएगी एक 15 मिनट की बाइंग की, ठीक। फिर नेक्स्ट कैंडल फिर से एक पिन बार बनेगा डोजी टाइप में, जो कि वो 400 और ये 900 और 390 और 380 भी आ सकता है, एंड बट सेम कैंडल ही आपको पुल बैक देके वो ऐसे कैंडल बना देगी यूं हैमर टाइप में, ठीक है। अब जब ये प्राइस जब रीटेस्ट कर रही है तो आपको यहीं अपना सेटअप बनाना है कि मार्केट 390 380 के आसपास आए, तो आप यहाँ से एक ऐसे सेटअप लेके राइट अराउंड 380 के इस आसपास मानो कि मोस्टली यहीं आएगा, ठीक। और फिर इसके बाद जो है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 330 का हमारा, ये रहा, ठीक। 380 हमारा एंट्री प्राइस हो गया, दैट मीन्स अब 50 हो गया। स्टॉप लॉस निकालने का तरीका आपको बता ही दिया था, आप प्रीमियम पे वो मैच करोगे, बट इन द मनी करोगे तो वो 25 पॉइंट प्रीमियम में फायदा होगा। एट द मनी करते हो नथिंग, ओटीएम करते हो तो चार्ट के बेस पे ही चलना जब तक 330 हिट ना हो जाए, ब्रेक ना कर दे। अगर ब्रेक करता है दैट मीन एसएल हिट हो चुका है, मार्केट में थोड़ा सा फिर से रिवर्सल और सेलिंग आ रही है। तो टारगेट कहाँ तक जाएगा, फिर हम टारगेट लेंगे 334, मैं जाऊंगा 580 के लिए, क्योंकि लिक्विडिटी मेजर यहीं पे ही है, तो ये प्राइस ऐसे जाएगा। फिर मार्केट जो है ना एक शॉर्ट कवरिंग कैंडल्स बना के देगा, फिर वो ऐसे ही जाएगा। जैसे एक प्रीवियस में अगर आप देखोगे तो 300 के आसपास जो ये बाइंग आई थी, ये वाली, ये जो स्ट्रांग मोमेंटम दिया था ना मार्केट ने, अगर आप प्राइस को रीड करोगे तो कैसे दिया था देखो, उस दिन सेम ये देखो अच्छी खासी रेड कैंडल बनाई, 330 था, ठीक है, मार्केट गिर गया, कहाँ आ गया 23,150। फिर प्राइस ने गैप अप मारा, कहाँ ओपन हुआ सीधा वो 23,461। अगर बाय एनी चांस मंडे को यही चीज होती है, सेम स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और गैप अप होता है 23,480 पे, देन अगर किसी ने कुछ ले रखा कॉल वॉल तो भैया प्रॉफिट बुक कर लेना। फिर मार्केट वापस से 300 के आसपास आएगा, तो 300 के आसपास आएगा तो आपको ये देखना है कि 330 और 300 को होल्ड करते हैं कि नहीं, होल्ड करे तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आपको बाय ऑन डिप में यहाँ पे बाय ऑन डिप, मैं ये सारी चीजें रिमूव करता हूँ, बाय ऑन डिप दैट मीन्स कि अब मान लो ये रहा हमारा 300 का प्राइस, यहाँ से लेके 330 ये एरिया। अब बाय एनी चांस मानो कि 480 के आसपास या यहाँ पे या 500 ही मान लो आप कि मार्केट ओपन हो गया। अब स्ट्रक्चर स्ट्रेट फॉरवर्ड धीरे धीरे सेलिंग एब्जॉर्ब वाली सेलिंग होनी चाहिए, मतलब स्लो सेलिंग होनी चाहिए, ऐसे आए। जैसे ही ये प्राइस ऐसे करके आएगा एक बार के लिए, फिर एकदम से प्राइस शार्प कैंडल मारेगा 300 तक और 300 या 330 के आसपास, एंड देन ये जो कैंडल होगी वो बन जाएगी ऐसे डोजी टाइप में, यूं डोजी टाइप में बन जाएगी। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो भी बनेगी आपकी हैमर कैंडल या डोजी कैंडल बने, ठीक है। वैसे तो हैमर बन सकती है, या आप मान लो कि मार्केट ऐसे बन जाए यूं, ठीक।
उसके बाद जो अगली प्राइस इस कैंडल का ना लो ले ना हाई ले, यहीं से ही बॉडी अगर ये रेड कैंडल बनती है तो बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी और वो इसको हाई को ब्रेक करे। जैसे ही फिर से ब्रेकआउट करेगा तो आपका सीधा सेटअप है, यहीं से ही लो भैया, इस कैंडल की हाई और इसका नीचे का लो, स्टॉप लॉस एंड चले जाओ फिर 480 और फिर 580 के टारगेट पे ले, और फिर ट्रेल करो ना इस एसएल को। ट्रेल कैसे करेंगे? ऐसे एसएल ट्रेल होगा भाई, प्रीमियम में भी ट्रेल करो, फिर कोस्ट टू कोस्ट जो बाइंग करी हो कोस्ट टू कोस्ट ला दो। तो ऐसे चलती है ट्रेडिंग भाई, ठीक है। सेटअप को ऐसे बनाओ कि धीरे चलता रहे, लेकिन ये देखना चाहिए कि प्रीमियम फास्ट है कि नहीं। विक्स 12 पे है, अराउंड 12 पे ही है, 11.90 80 के अराउंड। तो अगर मैं इंडिया विक्स देखता हूँ तो यहीं पे ये है, देखो 1183 है। तो ये चीजें हमें देखनी होती हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप समझ सकते हो कि प्राइस में मैं बता क्या रहा हूँ कि प्राइस करना क्या चाहिए और स्ट्रक्चर बना क्या है अभी मार्केट में। स्ट्रक्चर भी बुलिश ही है, बेयरिश नहीं है। तो अगर मंडे के दिन देखो ये प्राइस प्रॉपर जो है हमारी होल्ड करेगी मार्केट, मैं ये पूरा फिर भी मार्क करता हूँ, वैसे तो यहाँ तक नहीं आएगा, फिर भी ये एरिया पूरा सपोर्ट जोन है जो कि 280 से लेके 330 भी है, 330 से लेके 200 का एरिया और 180 का एरिया, ये पूरा 150 पॉइंट का एरिया सपोर्ट है। तो प्राइस या तो ऐसे बिल्कुल 5 पॉइंट का ही फ्लैट हो गया ओपन तो बात अलग है, और ऐसे होगा तो ऐसे आके एंड देन उसके बाद फिर प्राइस ऐसा कुछ करके फिर हाई बनाएगा एंड शार्पली फिर एकदम से ब्रेकआउट देगा, ये चीज करेगा। लेकिन करेगा जरूर मंडे के दिन, चांसेस जहां तक है यही है, क्योंकि एफआईज ने बाइंग करी है ऑप्शंस में भी, कैश में भी बाइंग करी है, प्रो ट्रेडर्स की बाइंग चल रही है, और जो क्लाइंट्स हैं वो माइल्ड बुलिश है, दैट मीन्स उन्होंने बेरिश पोजीशन भी बाई की है और बुलिश भी। तो या तो मार्केट आप जाके फिर एक टाइम के लिए फिर होल्ड कर जाएगा, रेंज बाउंड हो जाएगा, ये दो ही सिनेरियो है। फुल क्रैश वाला कोई ऑप्शन नहीं है अभी, ऐसा डिप नहीं आएगा कि एकदम से बिल्कुल गिर गया भैया आ गया 24,000, चांसेस इज लो। बाकी अगर कुछ अभी सैटरडे संडे आपको पता ही है कि न्यूज मार्केट में देखो कभी भी आ सकती है, बट आप डेटा और प्लान के बेस पे चलोगे तो शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, अगर गैप डाउन भी होता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि बड़े प्लेयर्स की बाइंग है और वो फिर बाइंग और एंटर करेंगे अपनी, क्योंकि पुल बैक्स लेगा फिर मार्केट पुल बैक जाएगा अच्छे से। तो ये चीज है भाई अनिचा, बट आपको दूसरा सिनेरियो भी समझा देता हूँ। अगर मार्केट अच्छा खासा नॉर्मली मान लो फ्लैट ओपन हुआ 5 पॉइंट का, तो आपको ये देखना है कि 300 के ऊपर इस वाली जो कैंडल है प्रीवियस, ये जो 15 मिनट की कैंडल बनी है इसके ऊपर क्लोजिंग दे मार्केट। अगर ओपन होते ही ऐसे क्लोज हो गया 50% कैंडल, तो समझ लेना मार्केट में वापस से रैली स्टार्ट हो गई। आप अपना अच्छा खासा एक सेटअप बनाओ, ये यहाँ से बाइंग और ये लो स्टॉप लॉस एंड चलने दो मार्केट को, ट्रेल करो, प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। ये आपको मैं सिखा रहा हूँ जिससे कि आपको सीखने को मिल जाए, एनालिसिस भी बता रहा हूँ मार्केट की कि यहाँ से क्या बन सकता है। तो ये चीजें तीनों आपको फॉर्मेशन बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, फॉलो कर लो भाई, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दिया करो, थोड़ा प्यार दिखा दिया करो, लाइक वाइक दे दिया करो अच्छे, और इमोजीज भी भेज दिया करो, जिससे लगेगा हाँ भाई वीडियो आपकी चल रही है, मैं और प्रमोट करके अच्छे से बनाऊंगा, फिर आपके लिए और भी अच्छी चीजें लाके दूंगा मार्केट में, ठीक है। बाकी लिंक टेलीग्राम का फ्री जो कि स्टोरी और बायो में है, जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां मैं लाइव एनालिसिस 9:15 से 3 PM तक देता हूँ, प्रॉपर फुल एनालिसिस लाइव देता हूँ, चार्ट ऐसे ही शेयर करूंगा, बायर सेलर ओआई डेटा एवरीथिंग कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, प्राइस कहाँ से रिजेक्शन लेगा, ये मैं एक आपको सीखने के लिए डालता हूँ सारी चीजें, जिससे आप सीख सकते हो।